मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ है। गद्य पिच उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित द्वितीय अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने जीव के भेद, जीव के भावों के भेद, जीव के भेद और अभी इंद्रियों के भेद, इनकी चर्चा चल रही है हमारी। कल हमने 20 सूत्र कंप्लीट किए थे हमारे। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के नाम और उनके विषय, ये यहाँ तक 20 सूत्र हमने कल कंप्लीट किए थे। तो उस पर आधारित थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। रसना इंद्रिय का विषय क्या है? आरती जी। रस दीदी। बिल्कुल ठीक है। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? सरिता जी। दीदी देखना। देखना तो चक्षु इंद्रिय का कार्य है, विषय क्या है? चक्षु। नमिता जी। दीदी वर्ण है। वेरी गुड। कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। ठीक है। और घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? लतिका जी। गंध। बहुत बढ़िया। सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? गंध। हाँ ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ हाँ। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? मंजू जी। जेजने दीदी। स्पर्श। हाँ ठीक है। अच्छा, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श। का आकार कैसा है? शरीराकार। रसना इंद्रिय का आकार कैसा है? सुनीता जी। सुनीता जी, आपने हैंड रेस किया है? किया है दीदी। वही पहले का था। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं दोबारा। चलिए। हाँ, और कौन बताएगा? ललिता जी बोलिए। चंद्रा अर्धचंद्राकार है। बहुत बढ़िया। अर्धचंद्राकार या फिर खुरपे जैसा। और जैसा। घ्राण इंद्रिय का आकार कैसा है? रेखा जी। जय जैन दीदी। हाँ। दीदी तिल के फूल जैसा।
बिल्कुल ठीक है। और कर्ण इंद्रिय का आकार कैसा है, अर्चना जी? जौ के बीज के अनुसार नली के समान। जौ हाँ की बीज की नली के समान। जौ की बीज की नली के समान। हाँ, जो की नली भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेत्र इंद्रिय का आकार कैसा है, संगीता जी? हम्म, मसूर की दाल के समान। मसूर की दाल के समान। हाँ, मसूर का आकार है, ठीक है, सही बताया आपने। अच्छा, रसना इंद्री कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी? रेणु जी? दीदी रसना इंद्री के भेद 5 प्रकार की होती है: खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसैला। ये है ना, रसना इंद्री के भेद नहीं है, रसना इंद्री के विषय के भेद है, ठीक है, ये ध्यान में रखना हमेशा। ठीक। ठीक। अच्छा, घ्राण इंद्री के विषय कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? कुंद प्रभा जी? घ्राण इंद्रिय के विषय 2 प्रकार के हैं, सुगंध और दुर्गंध। बहुत अच्छा। स्पर्शन इंद्री के विषय कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? अर्चना जी? स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार के हैं। रूखा, चिकना, कड़ा, गरम, ठंडा, नरम, हल्का, भारी। ठीक है। और नेत्र इंद्रिय के विषय कितने हैं और कौन से हैं, सुषमा जी? देखना दीदी, दीदी नहीं बता पाऊंगी, मैंने कल क्लास नहीं ज्वाइन करी थी। अच्छा, संगीता जी आप बोलिए। लाल, सफेद, लाल और नीला, पीला, काला। कितने हुए? अच्छा 5। 5। तो पहले जैसा है ना, प्रश्न जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में उत्तर आना चाहिए। कितने हैं और कौन कौन से, तो पहले कितने बताना चाहिए, 5, ठीक है। 5 है, लाल, सफेद, नीला, पीला, नीला, काला और हरा। नहीं, हरा नहीं है। नहीं नहीं, सफेद, लाल और नीला, काला और हरा। हरा नहीं है, लाल, पीला। लाल है। पीला। अभी मैं पीला, पीला, पीला। अभी मैंने सही पीला। बताया। को याद कर लेना। चलो, हाँ ठीक। कर्ण इंद्रिय के विषय कितने हैं और कौन कौन से? जिसका भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा हो वो एड्रेस कर लीजिए। हाँ, अभिलाषा जी? इसके 7 प्रकार के भेद है कर्ण शब्द के। और बड्डस, ऋषभ, संस्था, मध्यम, पंचम और वैभव और निषाद। हाँ, इसको क्या है, थोड़ा लाइन से याद करोगे तो जल्दी याद हो। तो सारे गम पध निसा है ना, वही है ये। पढ़ज, फिर सा हो गया ये, फिर रे से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम और ध से धैवत और न से नी से निषाद। सारे गम पध नी, ये 7 स्वर हो गए। ये शब्द के भेद हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि ये सब मतलब पांचों इंद्रियों के विषय हैं, इन सब के मिलाकर मिलाकर कुल कितने भेद हैं? इंद्रिय विषयों के कुल कितने भेद हैं, बबीता जी? 27। 27 किसके भेद है? ये इंद्रियों के। स्पर्शन इंद्रिय के तो 8 भेद हैं। नहीं, जैसे रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। पांचों इंद्रियों के मिलाकर कुल 27 हाँ। भेद, ठीक है। पर एक बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि वैसे 27 भेद हैं,
लेकिन ऐसे तो असंख्यात भेद, ये मुख्य भेद बताए 27 भेद, असंख्यात भेद है। कैसे कि जैसे काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये 5 ही वर्ण बताए ना, तो उसके मिला के कितने सारे भेद हो जाते, तो वो सब भेदों को भी मिला, ऐसे सब में है। कड़वा, कसायला, चरपरा, सो दो दो टेस्ट को मिलाकर नया टेस्ट बन जाता है, तो वो सब इसमें ले लेना। तो असंख्यात भेद है इंद्रिय विषयों के। चलिए अब, हाँ भाई म्यूट कर लीजिए सब अपना अपना। देखिए इसमें ये जो 5 इंद्रियां है ना, इनमें सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय को ही क्यों लिया है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय ही ऐसी इंद्रिय है जो सभी संसारी जीवों के पास है। कोई भी संसारी जीव स्पर्शन इंद्रिय के बिना का नहीं है, कोई भी। यदि कोई जीव है तो वो स्पर्शन इंद्रिय सहित ही होगा, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय को सबसे पहले नंबर पे लिया है। दूसरा, यहां तक कि स्थावर जीव को भी स्पर्शन इंद्रिय होती है। तीसरा, यही एक इंद्रिय ऐसी है जो पूरे शरीर में व्याप्त होती है, सर्वत्र व्याप्त होती है, स्पर्शन इंद्रिय, और यह अनादि से जीव के साथ है। फिर यदि इंद्रियों की संख्या के हिसाब से इंद्रियों के अनुसार जीवों की संख्या नापी जाए कि 5 इंद्रिय वाले जीव कितने हैं, 4 इंद्रिय वाले कितने हैं, 3 इंद्रिय वाले कितने हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव की संख्या है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय ही है। और इंद्रियों का ये क्रम क्यों है, ये तो आपको सभी को पता है ना, ये वापस बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये देखा कि इंद्रियां कितनी है और इंद्रियों के विषय क्या है। तो 20वें सूत्र तक कल हमारा चल गया था। अब 21वां सूत्र, मन का विषय। अब देखो अपन ने सब वो देखा था पहले अध्याय में ही कि इंद्रिया और मन ऐसा देखा था, तो उसमें मन को अनिंद्रिय कहा, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, ये वाला सूत्र आया था उसमें। तो वो इंद्रिया और अनिंद्रिय, तो अनिंद्रिय को ही मन कहते हैं, मन को ही अनिंद्रिय कहते हैं। अब ये इंद्रियों की बात तो हो गई, अब मन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मन का विषय क्या है, इंद्रियों के विषय देख लिए हमने, स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, ऐसे ही मन का विषय क्या है, तो वह इस सूत्र में बता रहे हैं। 21वें नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 216। श्रुत मनीन्द्रियस्य, श्रुत मनीन्द्रियस्य, मन का विषय श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है अथवा मन का प्रयोजन शुद्ध ज्ञान है। देखा जाए तो अभी ये सब इसी संदर्भ में बात चल रही है। तो वैसे तो इंद्रिय का, अभी ये मन का विषय प्रारंभ हो गया हमारा, मन का प्रकरण, लेकिन इसमें ही इंद्रियों के अंतर्गत ही समझना, इंद्रिय और अनिंद्रिय में आता है। तो अभी अपन ने 20 तक के सूत्रों का 18 सूत्रों का एक वंश बनाया था। अब यहाँ से 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सूत्रों का एक वंश, एक समूह है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, अपन उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो अपन उसमें से 2 सूत्र तो हम पढ़ चुके हैं, 19 और 20। अब 21वां सूत्र है, मन का विषय क्या है, तो श्रुत मनीन्द्रियस्य, अर्थात मन का विषय शुद्ध ज्ञान गोचर पदार्थ है अथवा मन का प्रयोजन शुद्ध ज्ञान है। टीका देखिए, अब ये जो मन होता है ना, पहले तो मन क्या होता है, तो अपन ने उसमें पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि हृदय स्थान पर कमल के 8 कमल के पंखुड़ियों के आकार का द्रव्यमन होता है। यह पुद्गल की रचना है, लेकिन सूक्ष्म पुद्गल की रचना है, इंद्रिय गोचर नहीं है। देखो अपन देख सकते हैं वापस, सूत्र नंबर 11 निकाल लीजिए, 11 की टीका। इसी अध्याय में, अध्याय 2 में सूत्र 11। पेज नंबर 278।
इसमें जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वह पढ़ना है। देखिएगा ध्यान से, मन दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। उद्गल द्रव्य के मनोवर्गणा नामक स्कंधों से बना हुआ उद्गल द्रव्य के मनोवर्गणा नामक स्कंधों से बना हुआ 8 पंखुड़ी वाले फूले कमल के आकार रूप मन हृदय स्थान में है, वह द्रव्य मन है। पहले तो द्रव्य मन क्या है वो बताया। तो जो हमारा हृदय स्थान है, मतलब यहाँ पर बीच में हृदय स्थान में उद्गल द्रव्य के मनोवर्गणा नामक स्कंधों से बना हुआ, वर्गणाएं अपन ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है, 22 प्रकार की वर्गणाएं, उसमें से मुख्य 5 है और उन 5 में एक मनोवर्गणा भी होती है। तो मनोवर्गणा नामक स्कंध से बना हुआ 8 पंखुड़ी वाले फूले कमल के आकार रूप मन हृदय स्थान में है। ऐसा 8 पंखुड़ी उसमें बाकायदा बनी हुई है और ऐसा वहां हृदय स्थान में स्थित है, ऐसा मन, वह द्रव्य मन है। तो दिखता तो नहीं है, हमें डॉक्टर ऑपरेशन भी कर लेते हैं तब भी नहीं दिखता है कि नहीं, वो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे मत करने लग जाना कि आज तो मैं देख कर रहूंगी, तो अपने घर पे ही कांच के सामने चीरा लगा लिया कि अरे अभी भी नहीं मिला इसमें से, तो नहीं मिलेगा आपको, चीरा लगा लो चाहे, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है, बहुत सूक्ष्म पुद्गल है, पुद्गल रूप ही वो, पुद्गल परमाणुओं से ही बना हुआ है, लेकिन बहुत सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। हाँ, इसमें आगे है, आगे वह सूक्ष्म पुद्गल स्कंद होने से इंद्रिय ग्राही नहीं है, आत्मा की विशेष प्रकार की विशुद्धि भाव मन है। भाव मन, जो विशेष प्रकार की विशुद्धि होती है वह भाव मन है। उससे जीव शिक्षा ग्रहण करने, क्रिया को समझने, उपदेश तथा आलाप के योग्य होता है, उसके नाम से बुलाने पर वह निकट जाता है। अब उसके आगे का भी देख लो आप, जो हित में प्रवृत्त होने की अथवा अहित से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता है वह सेनी है, और हित अहित की शिक्षा, क्रिया, उपदेश को ग्रहण नहीं करता वह असेनी है। सेनी जीवों के भाव मन के योग्य निमित्त रूप वीर्यांतराय तथा मन नो इंद्रियावरण नामक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम स्वयं होता है। क्षयोपशम मतलब इतना प्रगटता होती है ज्ञान की कि वो उनके भाव मन में भाव मन के योग्य निमित्त रूप वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होता है, और मन नो इंद्रियावरण नामक ज्ञानावरण कर्म का भी क्षयोपशम होता है। किसके? सेनी जीव के, जो मन सहित जीव है उसके। अब आ जाइए वापस अपने प्रकरण पर इधर। तो द्रव्य मन 8 पंखुड़ी वाले खिले हुए कमल के आकार है। अच्छा, अध्याय 2 में सूत्र अच्छा यही था 11 की टीका। श्रवण किए गए पदार्थ का विचार करने में मन द्वारा जीव की प्रवृत्ति होती है। कर्णेंद्रिय से श्रवण किए गए शब्द का ज्ञान मति ज्ञान है। उस मति ज्ञान पूर्वक किए गए विचार को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान तो आप सब समझ चुके हैं, अपन ने जब पहले अध्याय में मति और शुद्ध ज्ञान दोनों का विस्तार से अध्ययन किया है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, ये सूत्र भी हमने पढ़ा था। जो शुद्ध ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो शुद्ध ज्ञान क्या होता है, तो वो भी अपन ने सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये जो मन है उसका विषय शुद्ध ज्ञान है। अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, ऐसे ही मन का विषय श्रुत ज्ञान है। अब इसमें विशेष बात यह है कि ये जो श्रुत ज्ञान है ये अपना जब कार्य करता है तो किसी भी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। जो मन है वह किसी भी इंद्रिय की सहायता के बिना ही अपना कार्य करता है। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले भी आ चुका है। अब देखो, कर्ण इंद्रिय का जो कर्ण से हमने कुछ सुना शब्द, तो कुछ लोग उसे ही श्रुत ज्ञान कहते हैं, लेकिन वह श्रुत ज्ञान नहीं, वह तो मति ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान हुआ है ना, वो कर्ण तो इंद्रिय है, और इंद्रियों से ज्ञान होना वह क्या कहलाता है? मति ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों से ज्ञान होना तो मति ज्ञान हो गया, तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं है।
पर फिर मति ज्ञान जैसे हुआ, इंद्रिय से कुछ ज्ञान हुआ हमें, और उसके बाद मन में कुछ विचार चला, तो वह श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान के बाद जो विचार होता है, जो केवल मन में ही होता है, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब वैसे इसके विस्तार में जाओगे आप, तो जो श्रुत ज्ञान है वह प्रत्यक्ष भी कहा है, परोक्ष भी कहा है, आंशिक परोक्ष भी कहा है, वो एक विस्तार वाली चर्चा है। तो अपन इतना तो अपन समझ ही चुके थे कि श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता है। कैसे प्रत्यक्ष होता है? कि जब स्व संवेदन होता है, तब उसमें किसी भी इंद्रिय का, मन का, किसी का भी निमित्त नहीं होता, तो वह जो श्रुत ज्ञान पूर्वक ही आत्मानुभूति होती है, तो उसे स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहा है। ये अपन सब पूरा पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो श्रुत ज्ञान में के द्वारा ही आत्मानुभूति हुई। तो जब आत्मानुभूति हुई, तो उसमें मन और इंद्रियों का कोई भी निमित्त नहीं रहा, तो वह क्या कहलाया? वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाया। वह श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा, परोक्ष नहीं है, क्योंकि वहां पर इंद्रियों का और मन का निमित्त नहीं। फिर परोक्ष कैसे है? तो श्रुत ज्ञान की दो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी। एक तो यही वाली थी, स्वसंवेदन ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान होता है स्वसंवेदन पूर्वक, वह श्रुत ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है, स्व संवेदन वाला ज्ञान। और परोक्ष कौन सा है? जब इंद्रियों और मन के निमित्त से, है ना, जो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, उसे परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे एक आंशिक परोक्ष भी है। तो वो सब बहुत विस्तार से चर्चा है, कभी समय आएगा तो, मतलब कभी हो सकता है इसी में आगे विषय आए, तब अपन समझेंगे। अभी तो आप प्रत्यक्ष और परोक्ष तो अपन समझ ही चुके हैं। इसमें बस इतना ही ध्यान में रखिए कि ये जो मन है, इसका विषय शुद्ध ज्ञान गोचर पदार्थ है, या फिर ये कहें कि शुद्ध ज्ञान। हाँ, इसमें भी आगे है, देखो, मन रहित जीवों के भी एक प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है। जो मन रहित, हाँ देखो, ये विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है। हमें ऐसा लगता है कि सेनी और असेनी, तो जो सेनी है वह तो मन सहित जीव है, और जो असेनी है वह मन रहित जीव है। तो ये बात तो सच्ची है, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है वह केवल सेनी जीव के ही नहीं होता, असेनी जीव के भी शुद्ध ज्ञान होता है। मतलब जो मन रहित जीव है, उनको भी शुद्ध ज्ञान होता है। ये बात विशेष ध्यान में रखने होगी। हाँ, बस इतनी सी बात है। जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, उनके ज्ञान को कुश्रुत कहते हैं। तो वो मन रहित जीवों को भी आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए उसे कुश्रुत कहेंगे। ऐसे ही हमारे ज्ञान को भी, जो मिथ्यात्व सहित ज्ञान है, उसे कुश्रुत ज्ञान कहते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान तो है। ठीक है। अब शुद्ध ज्ञान जिस विषय को जानता है, उसमें मन निमित्त है, किसी इंद्रिय के अधीन मन नहीं है, अर्थात शुद्ध ज्ञान में किसी भी इंद्रिय का निमित्त नहीं है। ये हमने मन का विषय ये वाली चर्चा की। हाँ, इसमें कोई के प्रश्न मुझे हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ज्योति जी बोलिए। जय श्री दीदी। हम्म। बट हमें ये था कि जो शुद्ध ज्ञान का आपने पहले भाग में पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ा नहीं था, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता देती। पहला अध्याय में नहीं थे आप? जो पहला अध्याय चला था तत्वार्थ सूत्र का। ज्वाइन किया है, वो लास्ट में नहीं आता था, तब हमने ज्वाइन करा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अनीता जी बोलिए। दीदी नमस्ते। दीदी जय जिनेन्द्र, इसमें जब मन ही नहीं रहता सैनिक के, तो फिर शुद्ध ज्ञान कैसे होगा उसको? हाँ, मुझे अपेक्षित था ये प्रश्न। किसी किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि जब मन ही नहीं है तो शुद्ध ज्ञान कैसे हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि शुद्ध ज्ञान होने में मन की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब मन का विषय शुद्ध ज्ञान है, लेकिन बिना मन के भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है। जैसे चींटी चलकर जा रही है ना। अब चींटी तो असेनी है, तो चींटी चलकर जा रही है, और उसके अपन ने उसको ऐसे टक किया, तो वह टर्न हो जाती है। तो उसको लगता है कि कुछ खतरा है, या फिर ये कहे कि उसको कुछ टच हुआ, जमीन हिली, तो वो हिलने का एहसास हुआ उसको। उसके बाद उसने ये शुद्ध ज्ञान हुआ, और उसके बाद वो पलट गई। उसके मन, मतलब उसको ऐसा
उसके शुद्ध ज्ञान में ऐसा परिलक्षित हुआ कि अरे यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर पानी आ सकता है, या जो भी मतलब उसने चिंतन किया हो कि यहाँ पर ये कुछ खतरा है, ऐसा जो चिंतन मतलब जो उसका शुद्ध ज्ञान हुआ वह शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। जो उसको ज्ञान हुआ मति ज्ञान पूर्वक, तो वो जो ज्ञान हुआ है वो हुआ है। कितनी इंद्रिय चीटी, ये अभी आने वाला है ना। ये सब देखो, चीटी 3 इंद्रिय है, स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय भी है उसकी। तो उसने सूंघा, शक्कर सूंघ कर वो आई, इतने में कुछ उसको हुआ, स्पर्शन इंद्रिय तो है ही उसमें, तो हिलने लगा, तो वो पलट गई वापस वहीं से। ये तो अपन देखते हैं ना प्रत्यक्ष, तो वो पलट गई जो, तो वो उसने स्पर्शन इंद्रिय से उसको पता चला कि कुछ कांप रहा है, कुछ हिल रहा है। उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ खतरा है, ऐसा उसके शुद्ध ज्ञान में परिलक्षित हुआ, और वो फिर वो पलट गई वहां से। तो शुद्ध ज्ञान होता है, जिनके मन नहीं हो उनके भी शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है अनीता जी। हाँ, अब ये ज्योति जी का जो कहना है कि इसको वापस समझना है, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा पूरा मति ज्ञान का विषय, और इतने सारे सूत्र थे उसमें तो पहले अध्याय में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के, तो वो पूरे समझना तो पॉसिबल नहीं है। उसका मुख्य मुख्य अंश यहाँ पर बता दिया है कि श्रुति ज्ञान क्या है और मति ज्ञान क्या है। शुद्ध ज्ञान जब भी होगा तो वो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा, और मति ज्ञान में ईहा अवाय अवग्रह, ईहा अवाय और धारणा, ये क्रम पड़ता है मति ज्ञान में, और उस क्रम के बाद शुद्ध ज्ञान प्रारंभ होता है। मतलब किसी भी वस्तु को जाना हो तो उसमें पहले ईहा होगी, फिर अवाय होगा, अवग्रह होगा, फिर ईहा होगी, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगी, और फिर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये इस तरह से ये 4 के क्रम से फिर उस वस्तु को जाना जाता है। फिर उसके बाद वस्तु को जानने के बाद फिर शुद्ध ज्ञान होता है। तो पूरा अपन ने ये उदाहरण से समझा था, जैसे ये है कुछ, अब ये कोई वस्तु है, जैसे ये, इसको हमने सबसे पहले जाना, तो सबसे पहले क्या हुआ, दर्शनोपयोग। तो जो मति ज्ञान है वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। ठीक है, जो ज्ञान है वह दर्शन पूर्वक होता है। इसलिए मति ज्ञान प्रारंभ हो रहा है ना, सबसे पहले दर्शनों, एक सामान्य अवलोकन की कुछ है, फिर उसके बाद अवग्रह कि यह क्या है, ऐसा अवग्रह में भी है कि कुछ अच्छा कुछ है, थोड़ा और निकट आया उसकी कि कुछ है। फिर ईहा में अच्छा अरे ये क्या है, ये ऐसा टेढ़ा है, कुछ क्या है, ये कुछ है हाथ में ऐसा। तो वो जो ईहा हुई, जानने की चेष्टा हुई, उसे कहते हैं ईहा। फिर अवाय कि अच्छा ये तो ब्लैक कलर का क्लचर है, ये निर्णय हो गया वह अवाय में। और धारणा में कि ऐसा कि अच्छा वो दीदी के हाथ में उस दिन जिससे समझाया था उन्होंने, वो ब्लैक कलर का क्लचर है, ऐसा धारणा में आ जाना, मतलब याद रह जाना, बहुत दिनों तक नहीं भूलना उस बात को, यह धारणा में कहलाएगा। बहुत समय तक उस बात को नहीं भूलना कि वो ब्लैक कलर का था, वह क्लचर था ऐसा, तो वह ये धारणा में आ जाएगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद इस पदार्थ के निर्णय पर पहुंच गए, उसके बाद फिर शुद्ध ज्ञान होता है। मतलब शुद्ध ज्ञान में क्या हुआ कि जो पदार्थ हमने मति ज्ञान से जाना था, जैसे हमने ये पदार्थ मति ज्ञान से जाना था, अच्छा दीदी ने ये हाथ में पकड़ रखा है, इसका मतलब कि क्लास से पहले ये लगा रखा होगा, अच्छा कि इसका मतलब ये हमारी टेबल पर रखा होगा, ऐसा जो भी इस पदार्थ के ज्ञान से दूसरा जोड़ना, दूसरी चीजों को जोड़ना, या दूसरा ज्ञान होना, मति ज्ञान पूर्वक अन्य ज्ञान होना, उस विषय के संबंध में अन्य ज्ञान होना, वह कहलाएगा शुद्ध ज्ञान। ठीक है, अब ये जो शुद्ध ज्ञान है, इसका विषय, ये मन का विषय है, एक बात। दूसरी बात, यह जिसके मन नहीं है उसे भी होगा, शुद्ध ज्ञान हो सकता है, होता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है, अच्छा हाँ ज्योति जी, वैसे तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको कोई और डिटेल में जानना हो तो आप फिर वो पहले अध्याय की रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। तो अब हमने ये 21वां सूत्र देखा, अब 22वें सूत्र पर आ जाइए।
इंद्रियों के स्वामी। वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति काय जिसके अंत में है, ऐसे जीवों के अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इंद्रियों के स्वामी कौन है, कौन सी इंद्रिय का स्वामी कौन है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो वनस्पत्यंता नाम एकम में वनस्पति अंताना, वनस्पति काय जिसके अंत में है, तो किसके अंत में है वनस्पति, तो फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये भी इसी क्रम में ही लेने योग्य है। ये वाले नाम भी, जैसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इसी क्रम में लिए जाते हैं नाम, क्योंकि सबसे पहले मतलब अनादि से स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्रिय होगी तो स्पर्शन रसना होगी, 3 इंद्रिय होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण होगी, तो ये 4 और 5 होगी तो वो उसके क्रम वाली ही होगी। तो ये इसका एक क्रम निश्चित है। ऐसे ही ये जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय है, इसका भी ये एक क्रम निश्चित है। उस क्रम के कई कारण है। तो पहला एकाध कारण तो मैंने बताया था कल भी, कि या नहीं बताया था शायद, कि पृथ्वी के आधार से ही सब है, सारे जितने भी हैं, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब पृथ्वी के आधार से ही, मतलब पृथ्वी मेन है। कहीं भी चले जाओ पृथ्वी तो है ही है, पृथ्वी काय तो है ही है। ऐसे उत्तरोत्तर सभी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब का क्रम का कारण बहुत सारे दिए हैं आचार्यों ने। तो इसी क्रम में हमें इन्हें जानना चाहिए। अब ये इसी क्रम में है, तो जिसके अंत में वनस्पति शब्द आया है वो कौन सा है, तो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये सब क्या है, नाम एकम, मतलब एकम, मतलब एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है इन सब की। टीका पढ़ लेते हैं। इस सूत्र में कथित जीव एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान करते हैं। इंद्रियों के स्वामी ऐसा शीर्षक दिया है, उसमें इंद्रिय 2 प्रकार है, जड़ इंद्रिय और भावेंद्रिय। जड़ इंद्रिय के साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए व्यवहार से जीव को स्वामी कहा है। वास्तव में तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का स्वामी है ही नहीं, और भावेंद्रिय उस आत्मा की उस समय की पर्याय है, अर्थात अशुद्धने से उसका स्वामी आत्मा है। इंद्रियों की चर्चा कल अपन ने की थी डिटेल में, और उसमें ये सब समझ ली थी बातें जो आज इसमें आई है, कि इसको इंद्रिय क्यों कहा, क्योंकि वो पहली बात तो ये कि सब ये इंद्रियां अपनी अपनी स्वामी है, इसलिए इंद्रिय कहा है इनको। और दूसरा ये कि इंद्रिया 2 प्रकार की है, कल अपन ने दोनों प्रकार डिटेल में पढ़े थे। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम, ये उनके इंद्रियां द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय 2 प्रकार की है, और द्रव्येन्द्रिय भी दो प्रकार की, और भावेन्द्रिय भी 2 प्रकार की है। और द्रव्येन्द्रिय में भी जो 2 प्रकार है, उनके भी 2 प्रकार है। तो ये सारे अपन ने सब एक एक इंद्रिय पे घटाकर सब अच्छी तरह से समझ लिया था। अब इसमें हमने एक बात और समझी थी कि जो द्रव्येन्द्रिय है वो पुद्गल रूप है, जितनी भी द्रव्येन्द्रिय है वो पुद्गल रूप है। जड़ इंद्रिय के साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए व्यवहार से जीव को स्वामी कहा है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी कौन है, कि ये 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी। तो एक सामान्य प्रश्न हो सकता है आप सभी को कि भाई ये सभी जीव स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी है, तो स्पर्शन इंद्रिय तो जड़ है, तो उसके स्वामी कैसे होंगे ये तो जीव है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी तो हो नहीं सकता, फिर ऐसा कैसे कहा। तो यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए कहा है, क्योंकि इंद्रियां केवल वहां पर जड़ इंद्रिय नहीं है, उसके साथ भावेंद्रिय भी है, और भावेंद्रिय के साथ भावेंद्रिय अर्थात क्या है, आत्मा का उपयोग, कल अपन ने पढ़ा था ना, ज्ञान दर्शन रूप चेतना का उपयोग, ज्ञान दर्शन रूप व्यापार, वो भावेंद्रिय है। तो वो तो जहां जीव होगा वहीं होगा, तो जहां जीव होगा वहीं पर ये भावेंद्रिय होगी, वहीं पर द्रव्येंद्रिय